जजों के पद छिन जाने पर क्या मिलती है पेंशन? कुर्सी छिन जाने के बाद जजों को क्या क्या सुविधाएं? महाभियोग के जरिए पद से हटाने का है नियम। जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस शेखर कुमार यादव, जस्टिस वी रामास्वामी, ये फहरिस्त काफी लंबी है। ये वो जज हैं जिनके खिलाफ या तो महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है या फिर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। जाहिर है कि किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तब लाया जाता है जब वो इन हाउस इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएं। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में दोषी पाए गए और अब उन पर महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है। जजों के खिलाफ महाभियोग के मामले में ये सबसे ताजा उदाहरण है। ऐसे केसेस में जज या तो स्वेच्छा से इस्तीफा देकर अपने पद से हटते हैं, लेकिन अगर दोषी जज ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनको महाभियोग के जरिए हटाया जाता है। यहाँ एक सवाल सबसे तेजी से उभर रहा है। सवाल ये कि जब किसी भी जज को किसी विशेष मामले में दोषी पाया जाता है और उनको पद से हटा दिया जाता है तो क्या वो सैलरी, पेंशन या फिर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं के हकदार होते हैं? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे, उससे पहले एक हल्की नजर महाभियोग की प्रक्रिया पर डाल लें। दोषी जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया। भारत के संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके जरिए न केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों बल्कि राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जाता है। संविधान के आर्टिकल 61, 124 के खंड 4 और 5 के साथ आर्टिकल 217 और 218 में जिक्र है। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है। संविधान के आर्टिकल 217 के खंड 1 और उपखंड बी और आर्टिकल 124 के खंड 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगर लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन, वहीं अगर इसे राज्यसभा में लाया जाए तो कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। संसद में प्रस्ताव पर चर्चा होती है और उसके बाद वोटिंग की जाती है, जिसमें 2/3 वोट की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकलता है। संसद में अगर जज के खिलाफ 2/3 वोटिंग हो जाए, उसके बाद अगली प्रक्रिया राष्ट्रपति तक पहुंचती है। फिर राष्ट्रपति की अंतिम मुहर के बाद जज को हटाया जा सकता है। पद छीने जाने के बाद पेंशन, सैलरी सुविधाएं। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या किसी भी जज के पद से हटाए जाने के बाद उनको सैलरी, पेंशन और वो सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो रिटायरमेंट के बाद उनकी सुविधाओं का हिस्सा होती है। यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट पर आने से पहले ये जान लें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को कितनी पेंशन मिलती है और उनको क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको तकरीबन 17 लाख रुपए सालाना पेंशन और महंगाई भत्ता मिलते हैं। वहीं ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए के करीब मिलते हैं। वहीं उनके आवास पर 24 घंटे सुरक्षा, रिटायरमेंट की तारीख से 5 सालों तक 24 घंटे निजी सुरक्षा गार्ड, जीवन भर के लिए एक घरेलू सहायक और वाहन चालक मिलता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को महंगाई भत्ते के अलावा 15 लाख रुपए सालाना पेंशन और 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती है। जहां तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात है, उनको रिटायरमेंट के बाद 15 लाख रुपए सालाना पेंशन और महंगाई भत्ते के साथ 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती है। अगर नजर डालें हाई कोर्ट के जजों पर तो रिटायरमेंट के बाद उनको 13,50,000 सालाना पेंशन और महंगाई भत्ते के साथ 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती है। अब जानते हैं उस ट्विस्ट के बारे में। महाभियोग के बाद पद से हटाए गए या फिर कदाचार में दोषी पाए गए जज को पद से हटाए जाने के बाद कोई भी जज पेंशन और सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे जज इन सुविधाओं के हकदार नहीं होते। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि आजाद भारत के बाद देश में जितने जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, उनको पद से हटाया ही नहीं गया। यानी
महाभियोग प्रस्ताव तो कई जजों के खिलाफ आए, लेकिन वो अपने पद पर बने रहे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.